किया जाए। फिर एक स्कूल कॉलेज के जो होनहार लोगों में से शामिल किए जाते हैं और बहुत बड़े इदारे चला रहे हैं और माशाल्लाह जिनकी वाबस्तगी 1000-5000 बच्चों से रहती है और वो दिन रात उन बच्चों को ट्रीट करते हैं, उन्हें भी हमने आज मदऊ किया है। मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जो डायरेक्टर है मैक ग्रुप ऑफ स्कूल्स के, और मुझे सच बोलना ये है कि सबसे अच्छी और खूबसूरत बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे सेट पे आके बोला मुझे बच्चों के साथ बिठाइएगा, मैं उनसे बातचीत करूँगा, उनके साथ खेलूँगा। बहुत खूबसूरत बात है। कोई बड़ा गेस्ट स्पेशली मैं कहूँ कि मेल्स इस तरीके से नहीं करते, फीमेल्स तो कह देती हैं हाँ माँ है तो माँ बच्चों के साथ बैठ जाएगी। मुझे बहुत खूबसूरत बात आपकी लगी और मैं चाहती थी कि मैं ये बोलूँ। इससे आपका मेरे ख्याल से ये वाला शक भी दूर हो गया कि बच्चों से मोहब्बत सिर्फ माएँ करती हैं, हालांकि हकीकत ये है कि उससे ज़्यादा प्यार शायद छुपा हुआ होता है वो बाप करते हैं हकीकत। तो बहरहाल मेरी बच्चों से वाबस्तगी है। मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बच्चों के दरमियान ही रहता हूँ, मुख्तलिफ एज ग्रुप के, इसलिए मैं बच्चों की साइकी, बच्चों की तमाम एक्टिविटीज़, बच्चों का स्टाइल, उनकी नफ्सियात को बहुत बेहतर समझने की कोशिश करता हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज अपने इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बैठूँगा, क्योंकि मैं दिन भर रहता भी बच्चों के दरमियान ही हूँ और बहुत ही नेचुरल स्टाइल में हमें आज का प्रोग्राम इंशाल्लाह कंटिन्यू इंशाल्लाह ताला। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना है। मेरा नाम ज़ैनब है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकाशा। मोहम्मद अकाशा। मेरा नाम नमाज है। अच्छा, आप आज हमने सब ने शुरू में वादा किया था कि जो भी बोलेगा वो सच बोलेगा, ठीक है? और वैसे झूठ तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, रमज़ानों के अलावा भी नहीं बोलना चाहिए। अब आप ये बताइए कि रोज़े तो माशाल्लाह आपने पूरे रखे हैं, नमाज़ों का क्या है? कौन कौन से टाइम की भूल जाते हैं आप? मगरिब की भूल गए आप, क्यों? ज़्यादा खा लिया था ना। मगरिब की तो ज़्यादातर लोगों को याद रहती है, आमतौर पर ज़ोहर की भूल जाते हैं, बच्चे बेचारे सो रहे होते हैं, तो मगरिब में तो ताज़ा अफ्तार किया हुआ होता है, तो आप मगरिब की क्यों भूल गए? याद नहीं रहा। और बाकी तमाम नमाज़ें आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, कुरान पाक भी पढ़ते होंगे। अच्छा, कितने सिपारे हो गए आपके? तीसरा, वेरी गुड, शाबाश। तो इसकी प्रैक्टिस आप रमज़ानों के बाद भी जारी रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मोटिवेशन की ज़रूरत सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी। और इन बच्चों को हमने मोटिवेट किया और मैं ज़ैनब को बड़ी शाबाशी दूंगा कि इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो देखकर तकरीर करते हैं, स्पीच करते हैं, और ज़ैनब ने फिल बदी इतना अच्छा बोला कि हम सोचकर भी शायद नहीं बोल पाते। बिल्कुल। तो उसकी वजह यह है कि हमने आमना को, ज़ैनब को इतना कॉन्फिडेंस दिया, इतना मोटिवेट किया, और इस मोटिवेशन में हमारा सबका प्यार शामिल है कि बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहना है। तो उसका मैं रिजल्ट आपको दूं कि मेरा ये शहजादा जो मेरे बराबर में बैठा हुआ है, ये नात पढ़ने को तैयार नहीं था बेचारा, लेकिन अब ये भी नात पढ़ने को तैयार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत भी होती है, बच्चों को प्यार से डील करने की भी जरूरत होती है। बच्चों को अगर उनके पेरेंट, उनके टीचर्स और जो भी उनके दोस्त हैं अगर प्यार से लेके चले, मोटिवेशन के साथ लेके चले, तो बच्चे वो कुछ भी कर सकते हैं जो आम तौर पर नहीं कर पाते। तो आज मेरा शहजादा ये भी तैयार है। बिल्कुल, पेरेंट्स का अक्स होते हैं। जी जी। और ये अक्स हमें आमना और ज़ैनब में नजर आया, बहुत नुमाया नज़र आ रहा है। मैं आपके तवज्जुह से आमना और ज़ैनब के वालिदैन, स्पेशली इनकी वालदा मोहतरमा, क्योंकि ये नातें और ये स्पीच इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को कहना, डेफिनेटली ये घर की तरबियत है और कुछ भी नहीं है। तो मैं इनके वालिदैन को आपके तवज्जुह से मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम वालिदैन से ये अपील करूँगा कि आमना की तरह, ज़ैनब की तरह अपने बच्चों को ये वाली तरबियत ज़रूर दें ताकि हमारे बच्चे हमारे दीन में जो थोड़े से दूर निकल गए हैं वापस आना शुरू हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो इन बच्चों के पेरेंट्स। नहीं बिल्कुल, मतलब आप कोई और भी ऐसा पैगाम देना चाहेंगे
जो बच्चों के हवाले से ही तो हमारे आमना और उसकी बात हो गई, लेकिन आप जैसे 9-10 के बच्चे जो अभी तालीम के हवाले से दूर दूर हैं, तो उनको क्या तरगीब दी जाए कि वापस वो उसी जगह पे खड़े रहें, उसमें क्या ऐसा चीज़ की जाए? सलीम साहब, इन बच्चों के पास तो गुंजाइश है कि ये अभी छोटे हैं, छोटी क्लासेस में हैं, 2 में हैं, 3 में हैं, 4 में हैं, इनके पास अभी गुंजाइश है, बहुत टाइम है, इनका कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन 9th और मैट्रिक के बच्चों के पास ये जो 9th है, ये मैट्रिक है, ये फर्स्ट ईयर है, ये इनकी ज़िंदगी के सबसे अहम तरीन दिन होते हैं। जैसे स्कूल के बच्चों में 9th क्लास सबसे अहम तरीन क्लास होती है, क्योंकि उनके कॉलेज का फैसला उनके 9th के रिज़ल्ट से होगा, मैट्रिक के रिज़ल्ट से नहीं। कॉलेज के बच्चों में फर्स्ट ईयर सबसे अहम तरीन साल है, यूनिवर्सिटी का फैसला फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट से होगा, सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट से नहीं, अगर वो प्रोफेशनल स्टडीज़ में जाना चाहते हैं। तो मैं उन बच्चों को बहुत प्यार से यही गुजारिश करूँगा कि बच्चों कुछ भी सीखें, कोई सी भी स्किल सीखें आप, मगर अपने आप को अपनी तालीम से दूर मत करें। और ठीक है, मुश्किलात आती हैं और तालीम हासिल करने में, चाहे वो मदरसे की तालीम हो, चाहे वो स्कूल की तालीम हो। मतलब ये कोई आसान काम नहीं है कि हम कहें कि जी मुफ्ती साहब बड़े आराम से मुफ्ती बन गए, या डॉक्टर साहब बड़े आराम से डॉक्टर बन गए। इन्होंने भी लोहे के चने चबाए होंगे और किसी मकाम पर पहुंचने के लिए अंगारों पे सोना पड़ता है, लोहे के चने चबाना पड़ते हैं। तो मैं अपनी कौम के बच्चों से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा अपनी तालीम को तवज्जो दें, अपनी तालीम को फोकस करें, और सुनी सुनाई बातें कि स्किल सीख लें तो पैसे कमा लेंगे, पैसे तो हर सूरत में कमा लेंगे, कुछ भी ना करें तब भी कमा लेंगे। भेद बदल कर आप चौराहे पे बैठ जाएं, पैसे तब भी कमा लेंगे। लेकिन असल चीज़ होती है किसी भी काम को इज्जत, एहतराम और वक़ार के साथ करना। अगर आप किसी भी काम को इज्जत, एहतराम और वक़ार के साथ करना चाहते हैं, ताकि अगर कोई स्किल आपके अंदर मौजूद है और आप उसको अपनी कमाई का जरिया बना रहे हैं और किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है लोग जज कर लेते हैं कि ये पढ़े लिखे हैं या नहीं है, तालीम याफ्ता हैं या नहीं है, तरबियत याफ्ता हैं या नहीं है। अच्छा वो करम साहब, एक बात और, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पेरेंट्स की, बच्चों की, उस उस्ताद में क्या खूबी होनी चाहिए जो बच्चा उससे कनेक्ट रहे? उस्ताद की खूबी तो बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि आजकल हम ऐसे उस्ताद नहीं देख पा रहे हैं ना, बहुत कम हम देख रहे हैं जिससे बच्चे कनेक्ट हो जाएं, खुशी खुशी स्कूल जाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उस्ताद में ये खूबी होना चाहिए कि अपने स्टूडेंट को अपना बच्चा जब तक नहीं समझेंगे, जब तक आप वो दिल और दिमाग से उसको ना मोटिवेट कर पाएंगे, ना उसके साथ एफर्ट्स कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है वो आपका सगा बच्चा तो नहीं है, लेकिन किसी ना किसी का तो है ना। आपकी अगर वो मीरास नहीं है, आपकी अगर जागीर नहीं है, आपका अगर सरमाया नहीं है, तो किसी का तो है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता, हर बच्चा अपने पेरेंट का सरमाया है। बिल्कुल। तो मेरी आपके तवज्जुह से उन तमाम टीचर्स को भी ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को उनके पेरेंट का सरमाया, अपना सरमाया समझ कर, और सबसे बड़ी बात ये कि आप अगर ईमानदारी से उनको पढ़ाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, प्यार से लेकर चलेंगे, तो इसका अजर भी तो है ना।